नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल सत्कार ग्रुप ऑफ एजुकेशन कंसल्टेंसी में। जैसा कि यूपी में बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म डाला जा रहा है, जिसकी लास्ट डेट 10 मार्च निर्धारित की गई है। तो अभी तक बहुत से बच्चे अपना फॉर्म डाल चुके हैं, लेकिन फॉर्म डालने के बाद उन बच्चों को पता चला कि उनका जो फॉर्म पड़ा है उसमें कुछ गलतियाँ हो गई हैं। तब उनके मन में बहुत से सारे प्रश्न उठ रहे हैं कि जो भी उनकी गलतियां हुई हैं फॉर्म में डालते समय, क्या उन गलतियों को बाद में संशोधन किया जा सकता है, या फिर अगर संशोधन नहीं होगा तो उनका एडमिशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। संशोधन होगा तो किन किन जगहों पे संशोधन संभव है और कितने दिन के अंदर संशोधन किया जाता है, संशोधन की तिथि कब आती है। ये तमाम प्रश्न विद्यार्थियों के मन में बने हुए हैं। तो जिसके भी साथ ऐसी गलती हुई है वो परेशान ना हो, इसी के ऊपर ये वीडियो बनाया गया है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो के माध्यम से दे दिया जाएगा कि आप अपना करेक्शन कैसे करा सकते हैं। तो जो भी बच्चा चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं, पहले आप वीडियो देख लीजिए। इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगे तो लास्ट में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा। और जो भी बच्चा यूपी से बीएड में एडमिशन लेना चाह रहा है और उसे पता नहीं कि कहाँ से लें, कैसे लें, तो उनके लिए ये सुझाव है कि आप स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे कॉल कर लीजिए। आपको पूरी एडमिशन से रिलेटेड जानकारी दे दी जाएगी, साथ ही साथ पूरा सपोर्ट भी किया जाएगा। हम लोग आपका एडमिशन बहुत ही कम फीस में कराते हैं। जहाँ भी एडमिशन कराया जाता है वहाँ सेमेस्टर एग्ज़ाम नहीं बल्कि ईयरली मोड में एग्ज़ाम होता है। साल में एक बार आपको एग्ज़ाम देने के लिए आना होगा। तो आप सारी जानकारी लेकर के अपनी सीट को बुक कर लीजिए, क्योंकि जो ईयरली एग्ज़ाम कराती है यूनिवर्सिटी वो यूपी में लिमिटेड ही यूनिवर्सिटी हैं, बहुत कम सीटें वहाँ पे होती हैं। तो जिसकी वजह से बिहार के सारे बच्चे चाहते हैं कि उनका एडमिशन ईयरली मोड वाली यूनिवर्सिटियों में हो जाए। तो ऐसे केस में स्टूडेंटों की संख्या ज़्यादा हो जाती है और सीटें कम हैं, तो फिर एडमिशन हो पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप एडवांस में स्टार्टिंग में ही अपनी सीटें बुक कर लीजिए। बाकी आप सेमेस्टर वाइज वाली यूनिवर्सिटियों में एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है, आप इजीली एडमिशन पा जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि आखिर करेक्शन कब होगा और कैसे होगा। तो बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 का जो फॉर्म भरा जा रहा है उसमें जो भी बच्चा फॉर्म डाला है, अंतिम तिथि जिस दिन भी होगी उस अंतिम तिथि के 5 दिन के अंदर संशोधन का अवसर उस बच्चे को मिलेगा। मतलब आप फॉर्म डाल दिए हैं, अगर हम बात करें जैसे लास्ट डेट की, लास्ट डेट 10 मार्च अभी के हिसाब से है। अगर डेट नहीं बढ़ा और लास्ट डेट 10 मार्च को हो गया तो फिर करेक्शन आप 11 मार्च से लेकर के 15 मार्च के बीच में अपना करेक्शन करा सकते हैं। यही डेट अगर बढ़ जाएगी तो फिर आपको देखना है कि अगली लास्ट डेट कब है। जो भी अगली लास्ट डेट होगी उससे 5 दिन ऐसे जोड़ दीजिएगा, उसी बीच में करेक्शन आप करा सकते हैं। अब मन में ये क्वेश्चन बन रहा होगा कि हम कैसे जानेंगे कि डेट कब हो रही ख़त्म, लास्ट डेट कब हो रही है। तो इसके लिए आप चैनल पे बने रहिए, लास्ट डेट से रिलेटेड भी वीडियो बनाया जाएगा कि किस दिन लास्ट डेट हो रहा है। करेक्शन डेट ओपन हो गया, करेक्शन ओपन हो गया, करेक्शन विंडो चालू है कि नहीं है, इसके भी ऊपर वीडियो दिया जाएगा। तो कंप्लीट जानकारी आपको चैनल पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस किए रहिए, सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। अब हम बात करते हैं कि आप संशोधन किन किन जगहों पे करा सकते हैं। तो अगर आपने सब्जेक्ट को चूज करने में गलती की है तो उसका आप करेक्शन करा लेंगे। वेटेज में आपका कोई गलती हुआ, जैसे लोग अलग अलग कैटेगरी से आते हैं, कुछ के पास एनसीसी वगैरह सर्टिफिकेट होता है, कुछ स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के होते हैं, तो इन लोगों को वेटेज मिलता है। अगर ऐसा कुछ सर्टिफिकेट लगाने में आपने गलती की और वेटेज में फॉल्ट हो गया तो उसका भी करेक्शन आप करा सकते हैं। लैंग्वेज चूज़ करने में अगर आपसे गलती हुआ तो उसको भी आप करेक्शन करा सकते हैं। जैसे हिंदी या इंग्लिश, आपके पास ऑप्शन होता है कि आप लैंग्वेज में से या तो हिंदी ले लीजिए या फिर इंग्लिश ले लीजिए। अगर ऐसी कोई गलती आपसे हो गई है तो आप अपने लैंग्वेज को चेंज कर सकते हैं। जेंडर में मेल फीमेल में अगर गलती हो गई तो उसको आप बदल सकते हैं। आपका फ़ोटो गलत लग गया है, फ़ोटो उल्टा सीधा हो गया, ब्लर हो गया, कुछ भी हो गया तो उसको बदल सकते हैं। सिग्नेचर चेंज हो कर सकते हैं। साथ ही साथ एग्ज़ाम सेंटर को भी आप चेंज कर सकते हैं कि अगर आपने एग्ज़ाम सेंटर जो चूज़ किया है बाद में आपको पता चला कि उससे भी बढ़िया कोई एग्ज़ाम सेंटर जो आपके लिए सूटेबल था वो आपको भर देना चाहिए था, लेकिन आप नहीं भर पाए, बाद में पता चला, तो ऐसे केस में आप अपना एग्ज़ाम सेंटर भी चेंज कर सकते हैं। जैसे जो भी बिहार के बच्चे हैं, अगर वो यूपी में एंट्रेंस एग्ज़ाम का फॉर्म अपना डाल चुके हैं और जो भी डिस्ट्रिक्ट वो चूज किए हैं वहाँ उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, एग्ज़ाम के टाइम जाएंगे कहाँ रुकेंगे, कैसे एग्ज़ाम देने जाएंगे, ऐसी कोई दिक्कतें हैं, जैसे बच्चे का कोई सपोर्ट नहीं है यूपी में, तो उन बच्चों के लिए मैं 2 डिस्ट्रिक्ट का नाम देता हूँ, फर्स्ट जौनपुर एंड सेकंड प्रयागराज। आप अपना एग्ज़ाम सेंटर
करेक्शन के समय चेंज कर लीजिए। पहला जौनपुर कर लीजिए, दूसरा प्रयागराज कर लीजिए। इस ज़िले में जब आपका सेंटर पड़ेगा तो हम आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के समय ही फ्री में रहने की फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेंगे। आप यहाँ एंट्रेंस एग्ज़ाम देने आएंगे तो आपको कहीं भी रूम वगैरह नहीं खोजना होगा। रहने की व्यवस्था हम फ्री ऑफ कास्ट शहर के अंदर ही आपको देंगे। साथ ही साथ आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, कैसे जाना है, इन सब में भी आपको सपोर्ट किया जाएगा। तो जो भी बच्चे का कोई व्यवस्था नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है यूपी में, वो ये 2 ज़िलों को चूज कर लीजिए, उनको हम पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे, जो भी अदर स्टेट के बच्चे हैं। नेक्स्ट जो सूचना है महत्वपूर्ण कि अंतिम तिथि के पश्चात संशोधन की कोई अनुमति नहीं होगी। मतलब लास्ट डेट होने के बाद जो 5 दिन के लिए विंडो ओपन होता है, उसके बाद फिर करेक्शन के लिए कोई ऑप्शन आपके पास नहीं बचता है। इतने दिन में ही करेक्शन करा लीजिएगा अगर कराना है तो। यदि आप नहीं करा पाते हैं तो फिर आपको कोई मौका नहीं मिलेगा, आपका चांस ख़त्म हो जाएगा। तो ये रही आप लोग के लिए करेक्शन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो जो भी हमारे साथी फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलती रहे। बाकी एडमिशन लेने के लिए स्क्रीन पे जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल कर लीजिए, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी, पूरा सपोर्ट हमारी तरफ से आपको मिलेगा। तो मिलते हैं ऐसी ही यूनिक इन्फॉर्मेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप सभी लोगों को राधे राधे।